अगर मैंने जोगी को अर्जुन से माफी मांगने के लिए कहा तो कहीं वो गाना ही गाना ना छोड़ दे। जोगी से बात करने से पहले ना मैं एक बार गुरुजी से मदद मांगती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे जोगी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अपने जोगी के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो मैं कर चुका हूँ। मेरा काम है मिट्टी से घड़े बनाना। पानी की तलाश तो घड़े को खुद करनी पड़ती है और इसके आगे का सफर जोगी को और तुझे अकेले तय करना होगा। अब मैंने माही को प्लान तो ऑफर कर दिया है, देखना ये है कि वो क्या कहती है। तो गेम का अगला राउंड हो गया है शुरू। अब बस देखना ये है कि जीतता कौन है। अब चाहे वो कोई भी चाले क्यों ना चले, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, चाहे वो अर्जुन से मिले या ना मिले, पर दोनों तरीके से रिजल्ट तो बस एक ही होगा, जोगी माही की डेफिनेट बर्बादी। पहली बार मैं तुझे इतनी मेहनत करते हुए देख रही हूँ जोगी। किसी चीज में इतना लग्न होते हुए देख रही हूँ, खोते हुए देख रही हूँ। नहीं, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दे सकती। चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं तेरे लिए आगे का रास्ता तो ढूंढ के रहूंगी जोगी। पर कौन सुनेगा तेरी आवाज? कौन देगा तुझे चांस? कौन देगा तुझे मौका? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की 80 to 90% फंडिंग अर्जुन ही करता है और राय साहब के गुजर जाने के बाद सब अर्जुन के हाथ में ही है। अगर जीजू और अर्जुन का एक बार सुलह हो जाए ना, एक सॉरी जीजू के लिए कितने रास्ते खोल देगी। अगर मैंने जोगी को अर्जुन से माफी मांगने के लिए कहा तो कहीं वो गाना ही गाना ना छोड़ दे। जोगी से बात करने से पहले ना मैं एक बार गुरुजी से मदद मांगती हूँ। शायद वो ही किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जोगी के लिए सिफारिश कर दे। आपके लिए दूध लाई थी। तो तुझे पता है जोगी आज रात में और रियाज करना चाहता है। जी, मैंने ना पहली बार देखा है कि जोगी खुद कुछ करना चाह रहा है। वो गाना पहले भी गाता था, लेकिन एक डर रहता था, एक नर्वसनेस रहती थी कि वो गाना गा पाएगा या नहीं। लेकिन आज आपकी वजह से ना उसका वो डर निकल गया गुरुजी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस उसके अंदर जो था उसे बाहर निकाला है। बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं वहां के लोग धीरे धीरे मशीनें बन जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारा जोगी अभी तक मशीन नहीं बना है। उसके जज्बात, उसकी यादें अभी भी जिंदा हैं, पुर्जे नहीं बने। मैंने तो बस उनसे उसकी पहचान कराने का काम कर दिया। सही कह रहे हो आप गुरुजी। जोगी के लिए जो मैं करने आया था वो मैंने कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ और ज्यादा मैं उसे सिखा पाऊंगा। गुरुजी, मैं आपसे जोगी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ना, इससे ज्यादा मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ना उसे किसी से मिला पाऊंगा, ना उसे कोई मौके दिला पाऊंगा। मेरा काम है मिट्टी से घड़े बनाना।
पानी की तलाश तो घड़े को खुद करनी पड़ती है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं होगा। और इसके आगे का सफर जोगिक और तुझे अकेले तय करना होगा। गुरुजी ने तो मदद करने से साफ मना कर दिया। क्या करूं? अर्जुन के बारे में जोगी से बात करती हूँ। नहीं, सही टाइम आने पे करूंगी। माही, गुरुजी ने रोटी खा ली? जी बेटा। भेजी। ना बेटी, आज रोटी नहीं, चावल खाऊंगी बस। और क्या गर्मा गर्म खाना बना है। आजा, भूख लगी होगी ना? हो, बड़ी भूख लगी है। पेट में ना चूहे कूद रहे हैं बेबे। वैसे सबके मन की मुरादें पूरी हो गई हो तो कल से इंसानों वाली जिंदगी शुरू कर ले अपनी। खाना बड़ा स्वादिष्ट है। वो आत्मा ही तृप्त होगी। अच्छा, वैसे तेरे संगीत सीखने की जरूरत तृप्त हुई कि अभी जद्दोजहद चलनी है? जद्दोजहद तो चल ही रही है बेबे। बस उसी से छुटकारा पाना है। मेरा मतलब तबेले की जद्दोजहद, दूध चोने की जद्दोजहद, बस तब तक के लिए जब तक गुरुजी घर में है। थोड़ा संगीत सीख ही लेता हूं उनसे। नहीं, कुछ खास बात तो होगी गुरुजी में जो तू और संगीत सीखना चाहता है उनसे, हैं? हाँ, वो तो है। क्या? जब उनके साथ होता हूं ना बेबे, ऐसे लगता है जैसे बाबूजी कहीं आसपास है। जब गुरुजी के साथ होता हूं तो बड़ा सुरक्षित लगता है, जैसे बाबूजी के साथ होता था। ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। याद है बेबे, वो जब छोटा सा था पतंग उड़ाने की बड़ी जिद करता था मैं, पर उड़ा नहीं पाता था। तब बाबूजी आते थे, मुझे प्यार से बिठा के समझाते थे, सिखाते थे, अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ के ना पतंग उड़ाते थे। ऐसे लगता था जैसे मैं उड़ा रहा हूं। बस गुरुजी के साथ भी ना कुछ ऐसे ही लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे मेरी पतंग ना आसमान में उड़ रही है और पतंग छड्डो, मैं ही आसमान में उड़ रहा हूं, बेफिक्र होके, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, निश्चिंत होके। बस मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं रियाज के लिए। ये बात रूपा, रोटी तो खा ले। बस हो गई। तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? पीछे बेबे ऐसे चली गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तू चिंता ना करे, देख कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। अब कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है।
एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। जोगी को तू संभाल और रूपा को मैं संभाल लूंगी। तू बस जोगी के लिए जो करती आ रही है ना, वो करती रहे ध्यान से, उसी में सबका उद्धार है। पीछे पर बेबे ने तो अरे भाई, इतने साल हो गए उसको संभालते संभालते, आगे भी मैं ही संभाल लूंगी। तू चिंता ना करे। चल दे ताली, शाबाश। तबीयत तो ठीक है ना जनाब की? आज दूसरी शिफ्ट नहीं लगी? किस चीज की? सोने की। हर रोज तो दूध देने के बाद लगती थी। कोई ना, ले ले मजे अब तू। हाँ, मजे थोड़ी ले रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ। 2 घंटे हो गए तुझे सोए हुए, देख फिर भी कितना फ्रेश लग रहा है, वरना तो बासियों की दुकानें लग जाती थी यहाँ पे। और गरीब बंदे का मजाक उड़ा लिया हो तो एक बात बताऊं? हाँ? ओ यार, आज ना मैंने एक सपना देखा कि मैं ना सुपरस्टार बन गया हूं, रॉक स्टार बन गया हूं। और पूछने वाली बात यह है कि सपना कब आया? कब? सुबह सुबह। वो कहते हैं कि सुबह सवेरे जो सपना देखा जाता है ना, वो सच हो जाता है। ओए पटोलिया, और तू लिस्ट बनानी शुरू कर दे कि तुझे क्या कुछ चाहिए। अपने सितारे ना बस अब जगमगाने वाले हैं। मुझे तो फीलिंग सी आ रही है कि मैंने ना इसी साल सुपरस्टार बन जाना है, और इस महीने ही बन जाना है, और महीना भी छठे सप्ते ही बन जाना है यार। माता रानी करे तेरे सारे सपने सच हो जाए। ओए चलिए, माता रानी कल्ली कुछ नहीं कर सकती। उसे ना इसमें एक बहुत ही स्पेशल शक्ति की हेल्प की जरूरत होती है। बता भला, किसकी? किसकी? ओए मेरी प्यारी बीवी की। तो मेरी प्यारी बीवी जी, बताओ कौन सी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरसाने वाले हो? ओए सोचो, सब कुछ आपके ही सहारे है अब। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की 80 to 90% फंडिंग अर्जुन ही करता है। अगर जीजू और अर्जुन का एक बार सुलह हो जाए ना, एक सॉरी जीजू के लिए कितने रास्ते खोल देगी। और मुझे पता है तू अपसेट क्यों लग रही है। क्यों? अब तुझे कल दूध देने जाना पड़ेगा ना, तो तू मुझे बड़ा मिस करने वाली है। मिस मैं नहीं, तू करने वाला है मुझे। और तू फिक्र ना कर, बीजी जा रही है मेरे साथ। तू बस अच्छे से अपना रियाज कर। क्या करूं? अर्जुन से माफी मांगने की बात जोगी से करूं? नहीं, जोगी कभी नहीं मानेगा। गुस्से में कहीं वो सिंगिंग से पीछे ना हट जाए, कहीं जोगी का पहला सपना सिंगर बनने का अधूरा ना रह जाए। चले दूध पाटने, इसको रियाज करने देते हैं। चल उठा। और सखी सजना मेरा मेरे से छूट। चलो बीजी, हो गया आज का दूध।
बीजी, क्या देख रहे हो? हे माई, ये देख के बता ना, इन दोनों में से कौन सी साड़ी अच्छी है? आपके लिए। ये वाली। अरे वाह, सही है। पता है माई, मैं ना जिंदगी में पहली बार इतने महंगे कपड़े देख रही हूँ। सब तेरी वजह से। ये मेरे बैल बुद्धि ने ना, चाहे जिंदगी में गधों जैसे काम किए हो, लेकिन एक काम इसने बहुत बढ़िया किया है, तेरे से शादी करके। कहते हैं जब घर में लक्ष्मी आती है ना तो घर भर जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ तेरे आने से। अरे जोगिड़ा के दिमाग में अक्ल भर गई है। पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा किसी काम के पीछे ना इतनी मेहनत करते हुए। इस घर में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, ये अच्छा होगा सब तेरी मेहरबानी से। नहीं बीजी, ये तो जोगी की मेहनत है। अच्छा तो एक बात बता, ये जो सिंगर विंगर है ना, ये पैसे तो बहुत कमाते होंगे ना? मतलब लाखों में। गुरुजी कह रहे थे जोगी में ना कुछ खास बात है। अब खास लोग हैं तो आम जिंदगी तो नहीं हो सकती। हमारा जोगिड़ा ऊंचाइयों पे पहुंचेगा ना। पता है जब जोगी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा ना, उस वक्त मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। अरे साड़ी क्यों, मैचिंग चप्पल, मैचिंग नेल पेंट और मैचिंग लिपस्टिक, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। आप फिक्र ना करो बीजी, ये वक्त ना बहुत जल्द आने वाला है। मेरे जोगी का हाथ कभी मत छोड़ना। नहीं बीजी, उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचा के रहूंगी। चल चल आजा। जोगी ने उड़ान भरना तो शुरू कर दिया है, पर वो आसमान अर्जुन का है। मुझे कुछ भी करके जोगी की उड़ान की सारी रुकावटें खत्म करनी होंगी। अब तैयार हो गया तू दुनिया से लड़ने के लिए। मेरा तो काम खत्म हो गया। ओ नाना गुरुजी, आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना आपकी, मैं तो आप ही के पास आ जाऊंगा। गुरुजी सच में आपने जो मेरे लिए किया ना, उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। अरे नहीं, कोई भी किसी के ऊपर किसी किस्म का एहसान नहीं करता। ये सब रब के खेल होते हैं। जिसे मिलाना होता है मिलाता है। और वैसे तो हुनर तेरे अंदर बहुत पहले से था। थोड़ी धूल जम गई थी, मैंने उसे झाड़ दिया। पर काश थोड़ा जल्दी आता मेरे पास। बचपन में तुझे अपने हिसाब से तराशता मैं। गुरुजी बचपन में तो मुझे, और बचपन छड्डो जी, मुझे तो थोड़े दिन पहले तक नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। वो तो मेरी माँ ही आई मेरी जिंदगी में, तो उसने मुझे विश्वास दिलवाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। गुरुजी, तो क्या करना चाहता है उस विश्वास का? क्या बनना चाहता है जिंदगी में? शायद भूल रहे हो कि आप यहाँ पर गाना गाने के लिए आए हो, रोने के लिए नहीं यार। अच्छा, तो मूडी सिंगर हैं आप? तेरे जैसे सिंगर को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक टर्म भी है, बाथरूम सिंगर। तू सिंगर नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जय माता दी पुत्र। मम्मी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ठीक है? अच्छा। मेरी बहना मम्मी जी। जीते रहो, खुश रहो पुत्र जी।
अब मम्मी हम अंदर चलते हैं। हाँ चल। माही, वो गुरुजी ने जो मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब ना मैं सबके सामने देना चाहता हूँ। मैं ना बेबे बीजी को भी लेके आता हूँ, 1 मिनट। ओह पुत्र, मैं सफाई कर दी। ओ 1 मिनट। सीमा, अब तो अनाउंसमेंट कर दो, इतना सस्पेंस क्यों बना के रखा हुआ है आपने? हाँ जी, अनाउंसमेंट ही करने वाला हूँ जी अब। बेबे बीजी, ओ गुरुजी ने ना मुझसे सवाल पूछा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, और मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करना चाहते हो आप? गुरुजी, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं आपके सामने, पर सच यही है, मैं ना सिंगर बनना चाहता हूं। प्रोफेशनल वाला। अब ना मैं इसमें जी कूद जाऊंगा और पूरी जान लगा दूंगा। बिल्कुल मिक्का और बादशाह बाजी की तरह उनके नक्शे कदम पे चलना है मुझे। और वो क्या बोलते हैं, मेरा गाना, मेरी एल्बम निकलेगी, मेरे लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा, और सबसे जरूरी आपका जोगिया ना अपना आलस छोड़ के अब फुल ऑन मेहनत करेगा। अरे वाह जोगिया, अरे खुश रह, खुश रह। अरे विजयी हो। ये जो विश्वास जग गया ना तुझमें, उसे कभी कम मत होने देना। जरा यहां आना। अब दुनिया में एक नया सितारा जगमगाने वाला है, एक नया स्टार जन्म लेने वाला है। पर मेरी ना तुझसे एक विनती है। ओ नाना गुरुजी, ओ गुरु बेनती थोड़ी ना करते हैं, गुरु तो हुक्म करते हैं जी। स्टार के बनते ही इसके अंदर छुपे हुए जोगी को कभी गुम ना होने देना। बड़ा प्यारा बंदा है, सच्चा बंदा है, रब का बंदा है। उसे संभाल कर रखना, महफूज रखना।